दोस्तों, इस देश में पियोन बनने के लिए भी 10th पास और हिंदी इंग्लिश का आना ज़रूरी है। उसके बाद भी एक आम आदमी को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है, तब जाकर कहीं उसे 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं तो आपके पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एक इलेक्शन लड़कर एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं और उसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 173 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डिफ़ाइन करता है कि विधायक यानी एमएलए और एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और एमएलए की एज 25 साल और एमएलसी की एज 30 साल और एमपी बनने के लिए 25 साल की एज होनी चाहिए। अब क्योंकि आप एचआरडी मिनिस्टर हैं और आपको देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को काम बताना है, तो आप मिनिस्टर बनने के बाद अपनी डिग्री अपने पोस्ट के हिसाब से बनवा सकते हैं। दोस्तों, एक लीडर आए और उन्होंने कहा कि वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं और उन्होंने जो वाकई देशभक्त हैं और जिन लोगों ने मेहनत करके गरीबी को फेस करके पढ़ाई की और वो आईएएस, आईपीएस, लॉयर और जज बने, उन सभी को ये कहकर डिसग्रेस किया गया कि वो लोग वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता की नज़रों में उन लोगों को विलन बनाया गया और ऐसे उनको रिप्रेजेंट किया गया जैसे कि देश को सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं लोगों से है। क्या आपने कभी ऐसे ऑफिसर देखे हैं जिसके आने जाने से भीड़ लग गई हो, लेकिन नेताओं को आपने रोज़ देखा होगा जिनकी प्रेजेंस से जनता को कितनी तकलीफ़ होती है और जनता का कितना नुकसान होता है। दोस्तों, कहने को तो हम ये कहते हैं कि इस देश में पीएम और सीएम किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो इस देश के होते हैं और इस देश के स्टेट्स के होते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जिस पार्टी ने पीएम को बनाया है, जिस पार्टी ने एक इंसान को पीएम बनने का मौका दिया है, वो उस पार्टी के ख़िलाफ़ कैसे बोल सकता है या वो उस पार्टी को कैसे छोड़ सकता है। इस देश में रूल सिर्फ जनता के लिए है और नेताओं के लिए ना कोई रूल्स है, ना एज लिमिट है। दोस्तों, इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज तो है, लेकिन कोई मैक्सिमम एज नहीं है और ना ही कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। दोस्तों, हम ये देखते हैं आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के ही पीएम अपनी पार्टी के लिए सरकारी पैसों से प्रचार करते आए हैं। हाल ही में इस देश ने बिहार इलेक्शन में मोदी जी को बीजेपी के लिए वोट मांगते देखा। सरकारी योजनाओं को प्राइवेट पार्टी की रैली में वोट के लिए अनाउंस करते देखा। ऐसे ही इस देश के पीएम अपने काम छोड़कर देश के किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो तो वो उसी स्टेट की योजनाओं को लेकर एक प्राइवेट पार्टी के स्टेज से योजनाओं को लॉन्च करते हैं और फिर इस देश के सबसे अच्छे सच बोलने वाले प्रेस रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि पीएम पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। गोदी मीडिया के एंकरों को ये पता है कि उनके महाराज किसके झंडे के नीचे से भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, इस देश में पॉलिटिक्स करने की कोई क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है और ना इस पर कोई पॉलिटिशियन, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का, वो इस पर आवाज़ नहीं उठाते, चाहे वो असेंबली हो या फिर पार्लियामेंट, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियंस खुद ही अनपढ़ और बिना पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, ये नेता दूसरों के लिए रूल्स बनाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई रूल्स नहीं है। इसका एग्जाम्पल खुद पीएम मोदी हैं। आपने अक्सर देखा होगा पीएम विदाउट मास्क रहते हैं। अगर उनसे लोग इंस्पायर होने लगे तो कोविड गाइडलाइंस फॉलो नहीं होगी और ऐसा ही किया शिवसेना के संजय रावत ने। दोस्तों, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि वो पीएम का 2000 का चालान काट दे। 1982 में किरण बेदी ने उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी की कार को टो कर लिया था और इस इंसिडेंट के बाद वो स्टार बन गई थी। तो क्या आज के पीएम का कोई चालान काट सकता है मास्क ना पहनने पर? दोस्तों, अगर इस देश में कुछ बदलना है तो इस देश की राजनीति बदलनी होगी।
युवाओं को आगे आना होगा, लेकिन वो युवा 75 साल का नहीं होगा। टीचर को एक गुरु और सबसे समझदार समझा जाता है। इसी तरह आर्मी चीफ, हाई कोर्ट के जजेस, इन सब को 60 से 65 साल में रिटायरमेंट दे दी जाती है, ये कहकर कि आने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। और ये भी कहा जाता है कि इस एज में लोगों का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। तो फिर देश के पीएम और सीएम की रिटायरमेंट एज क्यों नहीं होती? दोस्तों, हमारे देश में अब पॉलिटिशियंस पर भी एज लिमिट होनी चाहिए और एमएलए एमपी का चुनाव 2 बार से ज़्यादा लड़ने पर रोक होनी चाहिए और पीएम सीएम की लिमिट भी 2 टर्म्स तक होनी चाहिए।